हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ज़रूर स्किप मत करिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देख पाए बेसिक्स वाला, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो देख सकते हैं वो वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, जो कि है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एम के स्क्वायर लिख देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिस्क ले लेते हैं हम, ये डिस्क है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m²/2, इसको हम एम के स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा r/√2। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये सॉलिड स्फीयर है m, और r रेडियस है इसके सॉलिड स्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना होता है 2/5 m²। इसको हम लिख देते हैं एम के स्क्वायर। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगी, √2/5 × r। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है पर आगे यूज़ आएगा। तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन की बात। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कोई भी रिजिड बॉडी है ऐसा, उसको ए पॉइंट के बाद हमने हिंज कर दिया, और जो इफेक्ट ग्रेविटी का नेट इफेक्ट लगता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगता है। ठीक, तो हमने डिराइव किया था, और ये लाइन है ज्वाइन कर रही है, और मैं पिछले वीडियो में पूरा डिराइव किया था कि कैसे आता है टाइम पीरियड। तो क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 2π √I हिंज्ड क्या है, ए पॉइंट है, अबाउट mg × l। और इसमें l क्या है, l ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि आई ए क्या हो जाएगा, ICM प्लस ML²। ठीक है, ICM प्लस ML² क्योंकि हमको एल डिस्टेंस उधर शिफ्ट करना है उसको, वहाँ पर हमें तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा। अच्छा, और अभी मैं बोला कि ICM को mk² लिख सकते हैं, जो कि k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया IA। इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2π, m और m कट हो जाएगा, ये आ जाएगा k²। एक मिनट, ये क्या आ जाएगा, k² प्लस l² अपॉन mg, सॉरी gl, m और m का कट हो गया, सिंपली आ जाएगा gl। इधर से थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई और तरीके से लिखे तो ठीक जाएगा, k²/l प्लस l होल अपॉन g। ये बन गया आपका नया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और आप देख सकते हैं कि ये एनालॉजी हम कर दे तो किससे हम कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है। ठीक है, l को कुछ और नाम दे देते हैं, d/x/g होता है। ठीक है, तो इसमें इक्विवेलेंट लेंथ क्या बन गई, ये हमारी बन गई k² प्लस l। तो अब लिखना चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि L इक्विवेलेंट या तो L इफेक्टिव आप लिखना चाहे, कितना हो जाएगा, k²/l प्लस l। और l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट। पर अब हमें तो क्या डिराइव करना है, मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड। उसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले टाइम पीरियड को मिनिमम करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप L को 0 पुट करते हैं, L को आप 0 पुट कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, L को 0 पुट करते हैं तो इसमें 0 पुट कर दीजिए। इसमें अगर L को आपने 0 पुट कर दिया तो आपको क्या दिखेगा कि नीचे तो पूरा टर्म 0 बन गया, यानी कि टाइम पीरियड क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, यानी कि 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि L0, ये लेंथ 0 हो जाए, यानी कि उसका मतलब कि हमने सेंटर ऑफ मास पे ही हिंज कर दिया। सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर दिया तो वो मूव तो करेगा नहीं, ऑसिलेशन नहीं करेगा, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, इनफाइनाइट सेकेंड्स हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेकेंड हो गया, यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो भी हो सकता है वो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, ये स्टार बना के मार्क कर दे तो वो कब आता है, जब L क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम की बात कर ली, पर मिनिमम का क्या, मैक्सिमम तो और कोई पहचान लेगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मिनिमम कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि टाइम पीरियड को मिनिमम करने के लिए अंदर वाले को
के स्क्वायर बाय एल प्लस एल को मिनिमम करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन मान लेते हैं y इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, इसको मिनिमम करना है तो डी वाई बाई डी एल निकाल लेते हैं। उसको हम ये क्या आ जाएगा 2k, सॉरी ये आ जाएगा के स्क्वायर एल पावर -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये -1 बार इधर किधर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा प्लस ये तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू 0 कर देंगे हम इसको, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इधर से के क्या आ जाएगा 0 क्यों किया, क्योंकि हमको मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड करना है ना, तो इधर से के क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब के एल आ गया, यानी कि इधर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अभी एल को पुट कीजिए, इसमें एल को इस फंक्शन में पुट कीजिए, ज़रा क्या मिलता है आपको। अगर आप एल को इस फंक्शन में पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू के को पुट करेंगे, तो हमारा मिनिमम टाइम पीरियड जो आ जाएगा, मिनिमम टाइम पीरियड जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल को के पुट किया प्लस के होल अपॉन जी, यानी कि कितना आ जाएगा 2k अपॉन जी। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, खास बात है ये कि क्वेश्चन पूछ लिया कि मिनिमम तो कैसे निकालेंगे ये चीज़, और ये कब होता है, कब होता है ये एल इक्वल टू जब के हो जाए रेडियस ऑफ गायरेशन की इक्वल हो जाए, जब हिंज पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट जब के इक्वल हो जाए, तब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो एक और चीज़ मैं लिखना चाहूँगा कि मान लो ये रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, हमने इधर हिंज कर दिया, इसका डिस्टेंस एल है। ठीक है, अभी हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं, इधर के स्क्वायर बाय एल प्लस एल जी, ये है इसका फॉर्मूला। अभी आप बात नोटिस करो कि अगर मैं और एक पॉइंट को हिंज कर देता हूँ, ठीक है, जिसका लेंथ एल डैश है, इसकी लेंथ एल डैश है, एल डैश डिस्टेंस पे मैंने हिंज कर दिया इसको, और मैं एल डैश रखता हूँ के स्क्वायर बाय एल, ये रखता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, एल डैश रखता हूँ के स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो इस पर पुट कीजिए ज़रा एल डैश, ये एल डैश है, एल डैश में के स्क्वायर बाय एल पुट कीजिए, क्या मिलता है आपको। या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो पहले इस पॉइंट का टाइम पीरियड लिख दीजिए, 1 मान लेते हैं, 1 मिनट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले टाइम पीरियड ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल होल अपॉन जी आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ 2 निकालते हो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल डैश आ जाएगा, क्योंकि लेंथ सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट का डिस्टेंस एल हो गया, प्लस एल डैश होल अपॉन जी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल डैश को अगर हम के स्क्वायर बाय एल लिख लेंगे, अगर इसको तो पुट कीजिए ज़रा, तो क्या मिलता है हमको, पुट करेंगे तो इस क्या मिलेगा 2 पाई के एल डैश को के स्क्वायर बाय एल पुट किया तो एल अपॉन के स्क्वायर बाय एल होल अपॉन जी। तो हमें क्या दिखा कि जब एल डैश के स्क्वायर बाय एल हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ 1 इक्वल टू हो गया टाइम पीरियड ऑफ 2। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ 1 हो गया क्या, टाइम पीरियड ऑफ 2 हो गया, यानी कि 2 ऐसी लेंथ हो सकती है, सेंटर ऑफ मास में 2 ऐसी लेंथ हो सकती है जिसका टाइम पीरियड इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय एल, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे किसी भी एक लाइन आप चुन लो, कोई भी एक लाइन आप चूज़ कर लो। ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, कोई भी हमने एक लाइन चूज़ कर लिया ऐसे, तो पहला डिस्टेंस हमने एल फिक्स कर लिया, कोई भी एल आर्बिट्रेरी डिस्टेंस एल फिक्स कर लिया, उसका टाइम पीरियड निकाला T1 आ गया, और हम इसी पॉइंट पे किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे के स्क्वायर बाय एल लेंथ पे अगर हम हिंज करेंगे तो आपको क्या दिखा कि T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। और अगर आप इधर भी हिंज कर लीजिए एल डिस्टेंस पे तो भी सेम आ जाएगा, इधर भी हिंज कर दीजिए के स्क्वायर बाय एल डिस्टेंस पे, इधर भी टाइम पीरियड क्या आ जाएगा टी ही आ जाएगा। तो ये 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4 हो जाएगा। ठीक है, ये खास बात है कि कोई भी एक लाइन पे आप चूज़ कर लीजिए कोई भी पॉइंट, और अगर लेंथ पहले
एल है, दोनों साइड एल एल ले लेंगे तो उसका टाइम पीरियड तो सेम ही आ रहा है 1 और 3 का। फिर आप के स्क्वायर बाय एल और के स्क्वायर बाय एल लेते हैं तो उनका टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा, उन दोनों से इक्वल आएगा। यानी कि एक लाइन पे 4 पॉइंट हो सकते हैं इनका टाइम पीरियड इक्वल हो, और सेंटर ऑफ मास के एक साइड के, सेंटर ऑफ मास के कोई भी एक साइड पे 2 पॉइंट होते हैं जिसका टाइम पीरियड इक्वल हो। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक और बात मैं बोल देता हूँ, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। कि ये हमारा रिजिड बॉडी है, सेंटर मास है। हमने क्या फाइंड किया कि L इक्वल टू 0 पे T इक्वल टू इन्फाइनाइट है। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, कोई भी L पे, उसका टाइम पीरियड T आया। फिर हम वापस सेंटर ऑफ मास से के स्क्वायर बाय एल दूरी पे गए तो वापस टाइम पीरियड T आया। तो अभी इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा आएगा, ध्यान से दिखेगा ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसा आ जाएगा? ये टाइम पीरियड, ये L मान लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले L इक्वल टू 0 पे टाइम पीरियड इन्फाइनाइट तो इधर से कहीं चालू होगा, और फिर ऐसे कम होते होते एक जगह पे मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि मिनिमम टाइम पीरियड एक ही लेंथ पे होता है जब L इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, तब L इक्वल टू के पे टाइम पीरियड मिनिमम आ जाएगा, और फिर वो इधर आके कहीं रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि तब तक रिजिड बॉडी की लेंथ ही खत्म हो गई, तो आप आगे कहाँ से जा पाओगे? ठीक है, आगे ऐसा मत कर देना, क्योंकि अगर रिजिड बॉडी की लेंथ ही खत्म हो गई, इधर मैक्सिमम लेंथ आ गई इसकी, उसके आगे टाइम पीरियड का कोई मतलब ही नहीं है, उसका आगे इंच करोगे तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया L इक्वल टू के। और इधर T इक्वल टू 0 पे देख सकते हैं कि ये इन्फाइनाइट से ग्राफ चालू हो रहा है, ऐसा आ रहा है। और देख सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड T अगर हम चूज़ कर ले इधर, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ अगर L हुई तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? के स्क्वायर बाय एल हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा जो मसाला है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर से बता देता हूँ कि ये ऐसा होता है, आई हमको लिख सकते हैं एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। उधर से हमको ये मिल गया। हमने एक चीज़ नोटिस की कि एल इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे ही हिंज कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं इन्फाइनाइट टाइम के बाद वो मूव करना चालू करेगा, इसलिए टाइम पीरियड इन्फाइनाइट। फिर मिनिमम करना है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 किया, इधर से आ गया के इक्वल टू एल, यानी कि एल इक्वल टू के ऐसी एक ही लेंथ होगी जहाँ पे टाइम पीरियड मिनिमम होगा, और होगा कि एल इक्वल टू के, इधर से टाइम पीरियड आ जाएगा 2.2k/g। फिर हमने नोटिस किया कि अगर एल पे हिंज करे या तो के स्क्वायर बाय एल पे हिंज करे तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमने वो भी नोटिस की कि ऐसे 2 पॉइंट हो गए, दोनों दो साइड, either side of CM there will be 2 points which have same center of mass, which have same time period, on either side of CM there will be 2 points that will have same time period, एक तो L और L पे, और एक के स्क्वायर बाय L और के स्क्वायर बाय L पे। फिर हमने ग्राफ बनाया कि L इक्वल टू 0 पे इन्फाइनाइट टाइम पीरियड होता है, फिर L और फिर के स्क्वायर बाय L पे सेम होता है टाइम पीरियड, और L इक्वल टू के पे मिनिमम होता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, फिर ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। सिंपल एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं डिस्क है, सेंटर ऑफ मास है, डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, तो इसमें हम पूछा है कि फाइंड L कहाँ पे हिंज करे सच दैट T मिनिमम। ठीक है, टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए, ऐसे कहाँ पे हिंज करे जहाँ की टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इसका हमने किया, अभी ऊपर बताया था r/√2 होता है, तो डेफिनेटली इधर हिंज करना पड़ेगा। तो T मिनिमम कितना हो जाएगा, 2π√2k/g होता है, तो 2r/√2/g हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड मिनिमम कितना हो जाएगा, 2π√√2r/g हो जाएगा। और मैक्सिमम पूछे कोई तो इन्फाइनाइट आंसर दे देंगे। और एक और बात, अगर आप कोई पूछे कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर व्हिच हैव द सेम टाइम पीरियड, तो 4 मत बोल देना प्लीज़, क्योंकि वो तो सेम लाइन पे। ठीक है, कोई भी ऐसा, ये मान लो बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अगर पूछे कि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे जिसका टाइम पीरियड सेम होगा, तो हम बोल देंगे एक तो ये, कोई भी एल डिस्टेंस पे चले जाओ, फिर नीचे चले जाओ कोई भी एल डिस्टेंस पे, फिर इधर से के स्क्वायर बाय एल पे चले जाओ और इधर हिंज कर दो, तो आप पता चलेगा, और इधर से भी के स्क्वायर बाय एल पे हिंज कर दो, ये बाहर निकल गया।
इधर भी आप k² पे इंच कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उनका टाइम पीरियड भी सेम होता है। ठीक है, तो अभी एक लाइन पे 4 पॉइंट्स आ गए। और अगर कोई बोले कि ओवरऑल कितने पॉइंट्स होंगे जिनका टाइम पीरियड सेम होगा, तो 4 मत बोलना। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी एक्सिस ले लोगे, उसमें भी 4 पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका सेंटर ऑफ मास सेम होगा। तो अगर ये बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उनका टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। फिर ये सर्कल पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उनका टाइम पीरियड भी सेम आ जाएगा। भले कुछ पॉइंट्स बाहर चले जाएंगे, पर इन सबका इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे इधर इधर इधर, तो इन सबका टाइम पीरियड इसके और इसके इक्वल होगा, फिर इसके और इसके इक्वल होगा। फिर ये पॉइंट का भी, ये जो रेड वाली लाइन है उनका जो होगा टाइम पीरियड, वो ये ग्रीन वाली लाइन के इक्वल होगा। सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, उनका टाइम पीरियड इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे इधर 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 इधर, जिनका टाइम पीरियड सेम होगा। फिर बाहर भी ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनका अंदर वाले से भी टाइम पीरियड सेम होता है और अपने वाले से भी टाइम पीरियड सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका टाइम पीरियड सेम हो जाएगा इन अ कंपाउंड पेंडुलम। तो ये था आज का लेक्चर। आया कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। अभी नेक्स्ट जो चालू करने वाले हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है एनर्जी मेथड। हम एनर्जी मेथड से कैसे टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडीज़। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए छोटे मोटे तो कैसे करें। तो अभी इसके बाद वाले लेक्चर से असली टॉपिक शुरू हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।